चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में लगभग 40 दिन का वक्त बाकी रह गया और इस सिलसिले में पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज पर रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जारी है। आज कजाफी स्टेडियम लाहौर की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई है और जिस तरह की आपने पजीराई दी है रावलपिंडी के कंटेंट पे आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो शुरू करने से पहले रावलपिंडी की खास अपडेट आपके साथ शेयर करने, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि रावलपिंडी स्टेडियम जाकर आप हर रोज वीडियो बनाएं और रावलपिंडी की आप अपडेट शेयर करें। तो पिंडी के हवाले से पहले मैं अपडेट दे देता हूँ लाहौर की अपडेट शुरू करने से पहले कि पिंडी स्टेडियम में 2 एम्प्लॉयर्स में चेयर लगाई गई हैं और उन चेयर्स पर अब जो है उनको ओवरऑल करने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। अब से मजीद 2 से 3 दिन के अंदर जो है, यानी 1.5 से 2 दिन आप कह लें, 1.5 से 2 दिन के अंदर अंदर उन चेयर्स को पेंट करना जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो जैसे ही चेयर्स को पेंट करने का काम शुरू होगा रावलपिंडी स्टेडियम आप पहुंच जाएंगे और आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए रावलपिंडी स्टेडियम की जो अपडेट है वो यही है कि चेयर्स जो है वो तैयार कर ली गई हैं और उनको पेंट करने का काम अब शुरू होने को है। तो जनाब आप शुरू करते हैं कजाफी स्टेडियम लाहौर की आज की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट। आज हम आपको LED स्क्रीन है उसके बारे में बताएंगे कि उस पर पेंट कर दिया गया है और उसका फ्रेम जो है वो रेडी कर दिया गया है। एक LED स्क्रीन एक साइड की साइज में थोड़ी छोटी रखी जाएगी और दूसरी साइज की जो LED स्क्रीन है वो थोड़ी बड़ी रखी जाएगी। इसके अलावा जनाब जो ट्रेंच है उसके ऊपर सेफ्टी वॉल या सेफ्टी रीलिंग जो है वो लगना शुरू हो चुकी है कजाफी स्टेडियम में। इसके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे, जबकि स्टेडियम के बाहर बड़े बड़े पाइप्स जो हैं वो आ गए हैं और उसकी वजह जो है वो आप कह सकते हैं कि सैनिटेशन का काम है, यानी जो स्टेडियम के अतराफ में सैनिटेशन का सिस्टम बनाया गया है उसके लिए ये बड़े बड़े पाइप्स आए हैं। जबकि स्टेडियम के अंदर पेंट का काम अब लगभग 40 से 50% मुकम्मल कर दिया गया है। स्टेडियम के जो मेन इंक्लोजर्स हैं उनके अंदर पेंट का काम मुकम्मल किया गया है, उसके भी आपको विजुअल दिखाएंगे। जबकि प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के का जो प्रोग्रेस है उसमें हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की जो प्रोग्रेस है वो आपको बतानी है इस वीडियो में। जबकि उसके आगे जो दोनों इंक्लोजर्स हैं वहाँ बड़ी स्पीड में काम हो रहा है जनाब। इंक्लाइंड बीम्स जो है वो बनना शुरू हो गई हैं, बेस लेवलिंग का काम या फाउंडेशन लेवलिंग का काम मुकम्मल कर दिया गया है। जो कंक्रीट फिलिंग थी, जो सरिया लगना था, वो काम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल कर दिया गया। इसके अलावा ट्रेंच के हवाले से भी बड़ी अपडेट है इस वीडियो में जनाब कि ट्रेंच के अंदर कुछ ट्रेज लगाई गई हैं जहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर्स की जो केबल्स वगैरह है वो इस ट्रेस के अंदर जो है वो रहेंगी। इसके अलावा ओवरऑल जो पेंट है या स्क्रीन है उनके हवाले से अपडेट देंगे। गेट्स स्टेडियम के लगना शुरू नहीं हुए लेकिन उन गेट्स की जगह मुख्तस करके वहाँ पर प्रॉपर जो है वो फिनिशिंग का काम अब कर लिया गया है, सिर्फ एक गेट लगना जो है वो बाकी रह गया। इसके अलावा जनाब PCB मेन बिल्डिंग के हवाले से भी बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। PCB मेन बिल्डिंग अक्सर लोग इसके कहते हैं कि आप इसकी अपडेट जो है वो नहीं देते, इसके अंदर के विजुअल्स नहीं दिखाते। तो PCB मेन बिल्डिंग का भी आज आपको क्लोज व्यू देंगे और यहाँ भी काम की अपडेट देंगे। जबकि इसके अलावा लाइट्स जो है वो स्टेडियम के डिफरेंट लाइट टावर में लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब थोड़ा ही लाइट्स का काम जो है वो कजाफी स्टेडियम में बाकी रहेगी। शुरू करते हैं जनाब आज की अपडेट प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग और PCB मेन बिल्डिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। PCB मेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि फिनिशिंग का काम काफ़ी हद तक हो चुका है यहाँ पर, यानी सीमेंट किया जा चुका है इस बिल्डिंग को। अब यहाँ पर पेंट का अमल जो है वो स्टार्ट होना है, विदिन 2-3 डेज के पेंट का अमल भी स्टार्ट हो जाएगा। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव ड्रोन विजुअल्स ये आप PCB मेन बिल्डिंग देखें कि यहाँ फिनिशिंग का काम अब किस हद तक जो है वो हो चुका है। थोड़ा सा काम ही बाकी है, रूम्स जो है उनकी डिवीजन और पार्टीशन हो चुकी है, शीशे लगने जो है, ग्लास लगने या शीशे लगने बाकी रहते हैं। अब थोड़ा सा ब्रिजेस की बात कर लें, दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्टिविटी के लिए जो ब्रिजेस बनाए गए हैं वो काम भी जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 90% वो काम भी मुकम्मल हो चुका है ब्रिजेस का। अब आगे आ जाते हैं PCB मेन बिल्डिंग के बाद प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग। यहाँ पर पहले तो आप समझ लेंगे जो 4 गैलरीज बनाई गई थी उसके बाद 5वीं गैलरी यानी जो प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम के बाहर की गैलरी है उसका काम भी अब स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। उसके अलावा जो आगे के इंक्लोजर्स हैं उसके आप जरा थोड़े से विजुअल्स देख लें कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये इंक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं। ये इस बिल्डिंग की अगली साइड में होंगे। वंस अगेन सिमिलर पैटर्न जनाब इंक्लाइंड बीम्स बनाई गई हैं बेस लेवलिंग के बाद और इंक्लाइंड बीम्स के बाद सरिये पर जो है ये बीम्स को खड़ा किया जा रहा है। अब यहाँ पर इंक्लोजर्स में कैपेसिटी कितनी होगी? लगभग 150 से 200, इससे ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पर हो नहीं सकती क्योंकि ये इतनी ज़्यादा या इतनी एक्सटेंडेड जगह जो है वो इन इंक्लोजर्स के आगे मौजूद नहीं है। तो ये ओवरऑल जनाब इन 2 इंक्लोजर्स के हवाले से अपडेट है। अब आ जाते हैं जनाब खंदक की ग्रिल यानी सेफ्टी की ग्रिल जो है, ट्रेंच की ग्रिल माफ़ कीजिए, ट्रेंच की ग्रिल पे आ जाते हैं। वीडियो के थंबनेल भी आपने देखा होगा तो ट्रेंच की ग्रिल के हवाले से अपडेट देंगे आपको। तो ट्रेंच में ओवरऑल ग्रिल जो है वो इस वजह से बनाई गई है कि आप लोगों के लिए सेफ्टी पर्पज़ जो है वो रहे कि अगर कोई मैच देखने आ रहा है तो वो फलांग कर आगे ना आ सके, यानी उसकी गुजरगाह जो है उसके आगे ये ट्रेंच आ रहे हैं। क्योंकि जंगलें खत्म किए गए हैं तो एक चीज़ तो होना बहुत ज़रूरी थी और वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में आपको आइडिया है कि लोग इतने ज़्यादा अमन पसंद भी नहीं है, लोग बढ़ चढ़ जाते हैं, प्लेयर से करीब जाना चाहते हैं, प्लेयर से मोहब्बत का वालेहाना इजहार करना चाहते हैं। इसी वजह से ये जो आगे प्रोटेक्शन है या जो आगे सेफ्टी है ये लगाई गई है। अब ये ग्रिल पूरे ग्राउंड में भी सेम 360 डिग्री जो है वो लगाई जाएगी और इस सिलसिले में एक पोर्शन जो है यानी इस प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे या फिर इमरान खान इंक्लोजर के आगे जो है ये ग्रिल लगना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये जो अंदर एक किस्म के कुछ पैचेस बनाए गए हैं या कुछ पॉकेट्स सी बनाई गई हैं, उनकी वजह जो है वो बड़ी सिंपल है कि ब्रॉडकास्टर्स क्योंकि डिफरेंट कैमरा पोस्ट होती हैं, डिफरेंट कैमराज होते हैं ग्राउंड के अंदर, तो उनके लिए वायरिंग की जाती है, केबल्स जो है वो होती हैं, वो केबल ग्राउंड के अंदर जो है वो इस तरह होती है। लेकिन अब क्योंकि ये इंडोर कर दिया गया है यानी ट्रेंच के अंदर कर दिया गया है, वो आपको ग्राउंड के अंदर ये
टीवी स्क्रीन पर जो मैच देखते हैं लोग, उन्हें नहीं नजर आती थी ये केबल्स, लेकिन अगर आप ग्राउंड के अंदर हो तो आपको ये नजर आएगा कि केबल्स बहुत ज्यादा होती थी। तो अब ये केबल्स ट्रेंच के अंदर कर दी गई हैं, यानी केबल्स आपको आउटफील्ड पर दिखाई। अब जनरल स्टैंड्स और जनरल इंक्लोजर्स की बात कर लेते हैं। या आप एक एलईडी स्क्रीन का फ्रेम देख रहे हैं जो रेडी किया गया है स्टेडियम में फजल महमूद इंक्लोजर के अंदर। ये छोटा फ्रेम है, जबकि इसके ऑपोजिट पे इमरान खान इंक्लोजर के अंदर जो फ्रेम रेडी किया गया है वो साइज में काफी बड़ा फ्रेम है। तो ये दोनों फ्रेम जो है वो एलईडीज के लिए रेडी किए गए हैं। ओवरऑल स्टेडियम के अंदर पेंट किया जा रहा है, ये ग्रे कलर का इमल्जन पेंट जो है ये किया जा रहा है, और इसकी वजह ऑब्वियसली यही है कि जो सीट्स हैं वो सीट्स लगने से पहले ये जगह जो है वो रेडी की जा सके। इसके अलावा इन इंक्लोजर्स के आगे जो है वो प्रॉपर तरीके से रेडी किया जा चुका है, जगह सीमेंट वगैरह किया जा रहा है, और टफ टाइल्स लगने का काम जो है वो भी अब से कुछ दिन बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्रिकेट विद अजीम साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमें अपडेट दी थी कि टफ टाइल्स लगाई जाएंगी इंक्लोजर्स के आगे, यानी जो गुजरगाह होगी, जो गुजरने की जगह होगी, वहाँ टफ टाइल्स लगेंगी। और ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए। आप देख रहे हैं राजाज इंक्लोजर के बाहर जो है वो कितनी बेहतरीन जो फाउंडेशन है वो रेडी की गई है, और बाकी तमाम तर इंक्लोजर्स के बाहर भी बिल्कुल इसी किस्म की बेस और फाउंडेशन जो है वो तैयार कर ली जाएगी। तो ओवरऑल कदाफी स्टेडियम में काम बहुत स्पीड से चल रहा है, काम अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा स्टेडियम से बाहर जनाब आज बड़े बड़े पाइप्स देखने को मिले हैं। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके मुताबिक ये बड़ी तादाद में पाइप्स सबसे कुछ दिन पहले जो है वो लाकर रख दिए गए थे। अब चूंकि स्टेडियम के अतराफ में जो नेशनल पार्क स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पानी की निकासी का या सैनिटेशन का बहुत बड़ा मसला था, और ये बड़े अरसे से ये मसला चलता आ रहा था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चूंकि उस वक्त जो है वो इंटरिम चीफ मिनिस्टर पंजाब भी अपने ओहदे से बर्खास्त हुए थे, तब उन्होंने वासा को और बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशन को साथ मिला के एक ग्रैंड प्रोजेक्ट जो है वो किया है, वाटर टैंक बैन बनाया है। उसके अलावा इस पूरे इलाके की जो सैनिटेशन है यहाँ के लिए खंदक या ट्रेंच बनाई है। तो उस ट्रेंच की कवरिंग के लिए या उनके अंदर जो है वो इस तरह ये बड़े पाइप जो हैं वो इंसर्ट किए जाएंगे ताकि जो पानी की निकासी का सिलसिला है वो बेहतर अंदाज से हो सके। तो ये अपडेट है इन बड़े बड़े पाइप्स की जो कदाफी स्टेडियम के अंदर लाए गए हैं, और ये तो साइज में भी, वॉल्यूम में भी बहुत बड़े हैं, दूसरा ये लेंथ वगैरह में भी बड़े हैं, और तादाद भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जनाब आज की कदाफी स्टेडियम लाहौर की ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपडेट थी।